साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों कई बार आप सबकी क्वेरी आती है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं उसमें क्रॉस केस क्यों करें। पहले बात तो ये है, और करें तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और इसके लिए हमें प्रोसीड जो है कैसे करना होगा। साथियों कभी आप घूमने गए हो, क्लियर है बात ये, तो कितने लोग आप में से हैं जो घूमने जाने से पहले जो ट्रैवल एजेंट हैं उनकी राय लेते हैं। आप खुद ही प्लानिंग करते हो ना अपने केस में कि भाई हमें कैसे बढ़ना है, कैसे ट्रैवल करना है और कहाँ कहाँ घूमना है और कैसे कैसे घूमना है। क्लियर है बात ये। साथियों बेसिकली क्या होता है कि जब हम ट्रैवल खुद से मैनेज कर सकते हैं और बीमारी छोटी मोटी हमें हो गई तो आप जाओगे डॉक्टर के पास में, आप क्या करोगे, जाओगे केमिस्ट शॉप पे कि भाई मुझे जुकाम खांसी हो गया, दवाई रहता है, भाई दवाई ले ली और खा ली और काम ख़त्म। अमूमन ट्रेंड यही तो है इंडिया का। जब हम अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे ट्रैवलर हैं, तो अच्छे वकील हम खुद से क्यों नहीं बन सकते। क्लियर है बात ये। तो क्रॉस केस करने से पहले एक स्ट्रेटजी उसकी होती है, वो आपको ही तय करनी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। बिकॉज यू आर मास्टर ऑफ फैक्ट्स, वी आर मास्टर ऑफ लॉ। तो आपको वो फैक्ट्स बताने पड़ेंगे जो क्लिंचिंग है, वो फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे जो लड़की के खिलाफ एक पुख्ता साक्ष्य जो है उसका आधारभूत शिला जो है रख सके। अगर वो पुख्ता साक्ष्य की आधारभूत शिला नहीं है तो आप कितनी चढ़ाइयाँ चढ़ लो, अल्टीमेटली नीचे गिर जाओगे। क्लियर है बात ये। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी करने की बजाय लड़की पक्ष को पूरा मौका दो कि वो गलतियां करें, सिली मिस्टेक्स करें जिसका हम फ़ायदा उठाएं और अल्टीमेटली हम एक क्रॉस केस की बेहतर स्ट्रेटेजी को जो है तैयार करते हुए वर्कआउट कर सकें। सर जब भी डिस्प्यूट होगा हस्बैंड वाइफ में तो क्या स्थिति बनती है कि वाइफ जो है पीयर जाके बैठ गई, हस्बैंड जो है अपने घर में। अब वाइफ चाहती है कि हस्बैंड जो है झुक जाए, अब आप झुकने को तैयार नहीं हो, तो अल्टीमेटली उन लोगों का जोर क्या रहेगा, भाई इन पर केसेस करो। अल्टीमेटली केसेस होंगे, थाने के चक्कर काटेंगे, झुक जाएंगे, राजीनामा होगा और अल्टीमेटली बात जो है सेटल हो जाएगी। पर कई बार क्या होता है कि इन मैटर्स का मकसद क्या होता है, एक्सटॉर्शन करना। कई बार देखा भी आपने कि एक ऐसी भी स्थिति आई है कि जहाँ पर लड़की जो है लाखों रुपए मांग रही मेंटेनेंस के, ये कहते हुए कि मैं अपने पति के बराबर जो है स्टेटस एंजॉय करूंगी। कोर्ट ने क्वेरी भी करी कि भाई ऐसा क्या है कि आपको इतना अधिक क्वांटिटी में जो है मेंटेनेंस चाहिए। कोई जवाब भी नहीं है, बस पति कमा रहा है तो हमको भी जो है उसके बराबर जो है मेंटेनेंस चाहिए, बल्कि ये थ्योरी गलत है। दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की ने जो है शादियां कर ली एक के बाद एक और सबसे जो है मेंटेनेंस क्लेम करी जा रही है, और जब ये राज खुलता है तो फिर कोर्ट को जो है इंटरव्यू करना पड़ता है और लड़के पक्ष को जो है राहत देनी पड़ती है। क्लियर है बात ये। तो इसलिए बार बार मैं आप पे जोर दे रहा हूँ कि आप अगर बगैर स्ट्रेटेजी के आगे बढ़ोगे, बगैर होमवर्क के आगे बढ़ोगे तो नुकसान जो है आपका ही होगा और अल्टीमेटली उस नुकसान के तहत जो है कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो इट इज़ बेटर टू फाइट, बट बिफोर फाइटिंग इट इज़ बेटर टू मेक अ स्ट्रेटेजी। क्लियर है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं है, नक्शा तैयार नहीं है, तो क्रॉस केस करने का कोई भी फायदा नहीं है। साथियों बेसिकली क्या होता है, क्रॉस केस थ्योरी को इंडिया में मान्यता प्राप्त नहीं है। आप किसी वकील के पास जाओगे और कहोगे साहब केसेस कर दो, तो वो कहेंगे पहले उसे करने दो फिर हम करते हैं। तो ऐसा करते करते हमारा टाइम बीतता रहता है। अब लड़की ने मान लो 2 साल केस नहीं करा, 3 साल केस नहीं करा, तो क्या करोगे, बैठे रह जाओगे 3 साल 5 साल 10 साल तक। तो बेटर ये है कि हमें स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बट उस स्टेप फॉरवर्ड से पहले की स्ट्रेटेजी जो है उसको समझनी पड़ेगी। साथियों बेसिकली आप सब जानते हैं कि लड़की 3 केस करेगी अमूमन आप पे। पहला केस क्या होगा कि मुझे जो है डाउरी के लिए हैरेस किया, तो इट इज़ अ केस ऑफ डाउरी हैरेसमेंट। दूसरा कि घरेलू हिंसा कारित करी, और तीसरा केस होगा मेंटेनेंस का। क्लियर है बात ये। इन तीनों केसेस में आरोप जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं और लड़की जो है शो करती है कि भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं सुलझी भी हूँ, मुझे जो है मारा पीटा गया, दहेज की मांग की गई और अल्टीमेटली जो है मुझे मेरे ससुराल से बाहर निकाल दिया गया, पहने हुए कपड़ों में या 2 कपड़ों में, जो कॉमन थ्योरी होती है। जबकि मेरे माँ बाप ने बढ़ चढ़ के दान दे दिया, हमने इनकी सारी इच्छाओं का सम्मान किया, पर इन्होंने हमें जो है परेशान किया। क्लियर है बात ये। अब पॉइंट ये है मेरा कि ये केसेस भी हो गए और आपने भी जो है केसेस का जो है प्लान कर लिया, बट इससे पहले की जो फेज़ है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फेज़, जिस पर कोई भी होमवर्क हम नहीं करते हैं। लड़कियां जो हैं कभी सीधा केस नहीं करेंगी आप पे। वो जब पीआर बैठेंगी तो उनके जो कंसर्न एजेंट्स हैं वो आके आपसे मिलेंगे। क्लियर है बात है। और वो कहेंगे आपसे कि भाई आप राजीनामा कर लो, क्या रखा है कोर्ट कचहरी में, बेटर है कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और कोर्ट की मंशा भी यही कि भाई मैटर सॉल्व जितना कोर्ट के बाहर हो उतना बढ़िया रहता है। क्लियर है बात है। और आपको भी रहता है कि भाई अगर मैटर सॉल्व हो जाए, ठीक है भाई 10-20 लाख देने पड़ेंगे, हमारी जान छूटे इस लड़की से। क्लियर है बात है। साथियों आपकी यही बेवकूफ़ियाँ, यही नादानियाँ इनको प्रोवोक करती हैं, इन्हें एक बल देती हैं कि चलो आज इसको लूट लिया, कल किसी और को लूटेंगे। क्लियर है बात ये। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी करने के बजाय पहले बात को समझो और ओवर रिएक्ट मत करो और एक स्ट्रेटजी के तहत जो है आपको बढ़ना है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये किसी न किसी एजेंट को भेजेंगी और वो एजेंट जो है बात करेगा आपसे आके। बेसिकली वो एजेंट को हम समाज का बंदा कहते हैं, पर होता इनका वो एजेंट ही है।
वो क्या बोलेगा, भाई मैटर को सॉल्व कर लो, मैं बात करवा देता हूँ, आप दोनों को जो है बैठवा देता हूँ, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, लड़की की आने की इच्छा नहीं है, उसका सामान दे दो और उसके पैसे दे दो। ये तो कॉमनली होता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जब जब ऐसे लोग आपसे आके मिले उनकी रिकॉर्डिंग करो और पुख्ता साक्ष्य जो है कलेक्ट करो। आप ना तो रिकॉर्डिंग करते हो, ना ही पुख्ता साक्ष्य जो है कलेक्ट करते हो। फिर एजेंट से आप कई जो सीक्वेंस हैं, कई जो राउंड्स हैं, उसमें जो है बातें करो, लगातार बातचीत करते रहो, ताकि फैक्ट्स को अपन दोबारा कंफर्म कर रहे हैं। जैसे एक सिंगल परत आ गई, फिर परत आ गई, फिर परत, फिर परत, फिर परत, तो बेसिकली क्या होगा, केस जो है और मजबूत हो जाएगा, केस जो है और पुख्ता हो जाएगा। भाई सिंगल बात को लेके वो कह सकता है कि भाई कि मैंने तो बात उस कॉन्टेक्स्ट में कर दी कि मैटर सॉल्व हो जाए, पर बार बार वो जोड़ देगा पैसों की बात को लेके, और आप भी कहोगे भाई आप और बातचीत करो और कितना हो सकता है, मैं देखो केस तो झूठा है, फिर वो कहेगा नहीं भाई हमें मालूम है केस तो बनता नहीं है, पर फिर भी देखो अमाउंट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो केस कर देंगे आपके ऊपर। तो ये जो लाइनें हैं, इस पर अपने को जो है विशेषता जोड़ देना है। जितना ये लाइनें रिपीट होंगी, जितना ये लाइनें रिकॉर्डिंग में आएगी, उतना अपने को फ़ायदा जो है डेफिनेटली मिलेगा। तो वी हैव टू वर्कआउट ऑन द रिकॉर्डिंग फ्रॉम द इंसेप्शन। और जिस फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो अलग थलग फ़ोन होना चाहिए आपका। आप क्या करते हो, जो आपके बिजनेस का फ़ोन है या जो आपके जो ऑक्यूपेशन है उसके फ़ोन हैं, उसी को आप यूज़ करते हो साक्ष्य कलेक्ट करने में। ये गलती मत करो, अलग फ़ोन यूज़ करना है। कौन आपसे फ़ोन मांग ले या उस फ़ोन का जो है फॉरेंसिक एनालिसिस होना हो तो आपको दिक्कत नहीं पड़े। अदरवाइज़ क्या होगा भाई, आप अपना फ़ोन दे नहीं पाओगे तो महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो कलेक्ट हो नहीं पाएगी, दिक्कत आपके लिए आएगी। या कई बार ऐसे पता कि हमारे फ़ोन में जो है कोई प्रॉब्लम आ गई या फ़ोन जो है हमारा कोई एरर जो है जनरेट कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बेटर ये है कि टू कलेक्ट द बेस्ट एविडेंस वी हैव टू कीप अ सेपरेट फ़ोन। क्लियर हो गया आपको। दूसरी बात है कि बातचीत जो है आप अकेले मत करो, बातचीत करो कम से कम 4-5 लोगों के बीच में। इससे क्या बेनिफिट है कि कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है फेल हो गई या डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो जिन लोगों ने बातचीत करी है, जो लोग उससे मौजूद हैं, तो वो कम से कम सुन रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो उनको भी हम बतौर साक्ष्य जो है पेश कर सकते हैं। और उनकी साक्ष्य भी जो है महत्वपूर्ण है और रिलीवेंट है एज पर द प्रोविजन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके प्रोटोकॉल जो है अंतर्विलित थे सेक्शन 59, सेक्शन 60 के अंतर्गत। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ भी वो बात कह रहे हैं, कोशिश ये कहो कि सर ये बात जो है राइटिंग में दे दीजिए या बात जो है हमारे मेल पे कर दीजिए, या कोई ना कोई पुख्ता एविडेंस जो है आपको बनवानी पड़ेगी। और इंसेप्शन पे उनको प्रोवोक रखना पड़ेगा, भाई आप एविडेंस भेजो, जो कुछ चाहिए आप लिखित में दो, जो कुछ भी आप चाहते हो आप दो। और स्पाई कैमरा आप यूज़ करो ताकि इस बात की अपन रिकॉर्डिंग भी कर सकें भाई कि ये बंदा आया था और ये दिख रहा है वीडियो के अंदर, और जो ये डॉक्यूमेंट है इसने हमें दिया है ये भी दिखाई दे रहा है। तो जितना पुख्ता एविडेंस होगा उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। जब बातचीत के राउंड्स खत्म हो गए तो जो मैंने आपको बताया भी, लड़की जो है आप पे केस करेगी, उस समय हमको जो है शुरू करना है काउंटर अटैक। जहाँ भी बातचीत खत्म हो जाए और सुलहनामा की बात खत्म हो जाए, वहीं पर काउंटर अटैक की बात जो है शुरू होती है। जब एविडेंस पुख्ता होगी और सारे साक्ष्य हमारे पास में हैं, तो वो काम करेंगे डबल एज्ड वेपन की तरह। सबसे पहले बात तो केस झूठा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो उस बात से प्रूव हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो हमें एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उस बात की भी एविडेंस है। तो लड़की पर जो है डबल मार पड़ेगी इसकी। उसके बाद आप कई केसेस कर सकते हो, जैसे केस ऑफ एक्सटॉर्शन, केस ऑफ डिफेमेशन, केस ऑफ मैलिशियस प्रोसीडिंग। इसके अलावा अगर वो लोग धमका रहे हैं या मारपीट तक की बात कर रहे हैं तो आप कार्रवाई कर सकते हो पाबंदी की। क्लियर है। तो रास्ते सब है कानून में, बट उसको करने से पहले वी शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमको राहत भी जो है नहीं मिलेगी। कुल मिला के आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको लंबे टाइम तक वेट तो नहीं करना है। क्लियर है बात ये, बट आपको आगे बढ़ने से पहले भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हिटलर थ्योरी जो है यहाँ पर काम लेनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहले जो है एक माहौल देखना है कि आपके खिलाफ माहौल क्या है। क्लियर है बात है। उस माहौल में अगर अपन आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या खतरे जो हैं आ सकते हैं। क्लियर है। उस सबको अपने को काउंटर करते हुए चलना है। और जब आखिरी स्थिति है वो है हिट करने की, वार करने की, तो जब हिट और वार कर रहे हैं तो उसको करते समय जो है हमें चूकना नहीं है। और फिर ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई स्थितियाँ रेडी नहीं है, आप खाली हाथ पहुंच गए या आपके पास जो है कोई इफेक्टिव एविडेंस ही नहीं है लड़ने के लिए, फिर आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप जायज़ा लो स्थितियों का, जायज़ा लो माहौल का, उसके बाद हिट कैसे करना है उस पर आप तैयार रहो। इसलिए एविडेंस को कलेक्ट करना इन केसेस में जो है एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी होती है। तो बेटर इज दैट कि वी शुड कलेक्ट द एविडेंस इन अ प्रॉपर वे, देन वी हैव टू बी रेडी फॉर द क्रॉस केसेस। बट बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो इस बिंदु पे काम कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी और आराम से इन परेशानियों को जो है आप काउंटर कर पाओगे और इनसे जो है लड़ पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो स्थितियाँ थी उनको ईजी वे में जो है कन्वे करने का प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।